जोहार। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी कर्मा पूजा। जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं और भी अन्य लोग हैं, उनको मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कर्मा पूजा की। और कैसा रहा आप लोगों का कर्मा पूजा? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से कर्मा पूजा मनाए होंगे। आई नो ये व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपना कर्मा पूजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज कर्मा पूजा है और हम बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। तो पूजा वूजा होने के बाद, नहाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने। लोग सब छाता लेके बैठे हुए हैं कि पानी आ रहा है अभी। और सबसे पता है गाइस, हम लोग का दिया भी एक बार भी नहीं बुझा। हम लोग अच्छे से किए हैं, इसका मतलब अब पूजा हो रहा है, अभी दिखाते हैं आप लोगों के बीच में पूजा महोत्सव से जुड़ी अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने अच्छे से। उसके बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस अभी पूजा हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं अभी फास्टिंग ब्रेक करने। उसके लिए अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले नींबू पानी बनाएंगे, उसके बाद उसको पी के फिर हम लोग फास्टिंग ब्रेक करते हैं। लाइट का थोड़ा कमी हो जा रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे थर्सडे होने के कारण विसर्जन नहीं हो पाया और फिर करम राजा हम लोग के साथ और एक दिन रहे। जगने के लिए क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक है ये। के बाद मैं सुबह 5 बजे घर वापस आई और गला का हालत बहुत ही खराब हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। विसर्जन के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और अब जाते हैं विसर्जन करने के लिए। तो मिलते हैं आपको अब हमारे अखड़ा में डायरेक्ट। रक्षाबंधन का राखी करम राजा के ऊपर बांध के हम लोग कामना करते हैं कि हम लोग के भाई के ऊपर जो भी परेशानी हो वो अपने साथ वो लेकर चले जाए और सुख समृद्धि प्रदान करे। फाइनली अब विसर्जन करने जा रहे हैं। अब हम लोग सबको कर्मा को गाड़ने से लेकर के कर्मा को उखाड़ने तक भी पूरा रीति रिवाजों के साथ ही इसे लगाया और उठाया जाता है।
विसर्जन में पूरे रीति रिवाज से हम लोग विसर्जन करते हैं और खुद से और गीत गाते गाते करम जी को हम लोग विसर्जन कर देते हैं। करम रजाएंगे लियो तो रंग ना करम रजाएंगे भैया के लोटा पानी धोवा देबे देबे टीका सिंदूर देबे देबे नैन काजल नाम में ओ बुचारी दीर्घा में ओ केचा रोटी हरिया देबे तो एक ने पीबा पैसा देबे तो डुंडा कर पोटा चाखना। हमको लगा कल से ही चिल्ला चिल्ला के गाना गा गा के गला बैठ गया है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, देखते रहिए। अभी कैशियर बने हैं हम, पैसे ही पैसे होंगे। में पूरे बस्ती में हम लोग घर घर जाके करम जी को घर घर घुमाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अब शाम हो जाएगा अभी घूमते घूमते, और फिर मनी जो मिला है उससे हम लोग पार्टी करेंगे। जितने लोग गए हैं अभी खिचड़ी बनेगा, सूरी बात बन सकता है। आप लोग वीडियो में बने रहे देखते रहिए। गला का हालत देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना हम लोग मेहनत किए है। आवाज नहीं निकल रहा है, गला चिल्लाना पड़ रहा है इतना अभी। कर्मा पूजा आदिवासी लोगों की एक विशेष पूजा में से एक है। पूजा में जब पार्वती पूजा करते हैं तो एक कथा भी सुनाया जाता है। तो मैं आपको उस कथा के बारे में बताती हूँ कि कर्मा पूजा में ऐसा क्या कथा है सुनाया जाता है। कर्मा पूजा कथा में दो भाइयों की कथा सुनाई जाती है, जो कि कर्मा और धर्मा है, दोनों भाई हैं। और जो दोनों भाई है बहुत ही मेहनती थे, कर्मा धर्मा। कुछ दिन बाद कर्मा का विवाह हो जाता है, तो उसकी जो पत्नी रहती है वो अधर्मी रहती है। जो कर्मा की जो पत्नी रहती है, जो चावल होते हैं जिसका मार निकलता है, भात का मार, उसको वो डायरेक्ट ही जमीन में फंसा देती थी, डायरेक्ट जमीन में गिरा देती थी। धरती माँ को पीड़ा में देख के वो बहुत ही नाराज हो गया और वो घर से निकल गया। कर्मा के जाते ही वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। यह देखकर कर्मा का जो भाई था धर्मा, वो कर्मा की खोज में वो निकल जाते हैं। फिर कुछ दूर जाते ही धर्मा को प्यास लगने लगा, पर आसपास कोई नदी नहीं था। कुछ दूर जाते ही उन्हें नदी मिला, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था, पूरा सूखा पड़ा हुआ था। तो नदी ने कहा कि जब से कर्म जी गए हैं तब से हमारा भाग्य जो है वो फूट गया है। और नदी ने धर्मा जी को कहा कि कर्मा जी से जाके पूछिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ दूर जाते ही धर्मा जी को आम का पेड़ दिखा, जिसमें कि बहुत सारे ही फल लगे हुए थे, पर वो खाने योग्य नहीं था, सब सड़ा हुआ था। तो आम के पेड़ ने धर्मा जी को कहा कि जब करम जी मिले तो उनसे कहिएगा कि मेरे पेड़ में कोई भी फल खाने योग्य क्यों नहीं है और इसका निवारण क्या है। फिर धर्मा जी वहाँ से आगे गए तो उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जो धर्मा जी से पूछते हैं कि जब से कर्मा जी गए हैं तब से मेरे सर का जो बोझ है वो खत्म ही नहीं होता, जब तक कि 3-4 लोग उसे ना उतार दे। और फिर वो वृद्ध व्यक्ति ने धर्मा जी को कहा कि कर्म जी मिले तो उनसे इसका निवारण पूछिएगा। और आगे बढ़ने पर धर्मा जी को एक महिला मिली। उसने भी कहा कि जब से कर्म जी गए तब से उनका भाग्य ही फूट गया है। फिर उसने कहा कि खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ में चिपकता है, तो इसका क्या निवारण है, उसका क्या उपाय है, ये कर्मा जी से आप पूछ के बताइएगा अगर कर्मा जी मिले तो। धर्मा जी ने देखा कि कर्म जी रेगिस्तान के धूप में पड़े हुए हैं और वो पीड़ा से
व्याकुल हो रहे हैं। धर्मा जी को पीड़ा में देखकर धर्मा जी से रहा नहीं गया और वो उनके पास गए और उसने आग्रह किया कि वो उनके साथ घर चले जाए वापस। तो कर्मा जी ने कहा कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा उस घर में जहाँ मेरी पत्नी धरती माँ पे मार फेंकती है। तो फिर धर्मा जी ने कर्मा जी को वचन दिया कि अब से कोई भी महिला धरती में मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई घर की ओर चलने लगे। चलते फिर वही महिला मिली। तो कर्मा जी ने उसे बताया कि तुम कभी भी भूखे को खाना नहीं खिलाई, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अब से ये गलती मत करना और सब कुछ ठीक हो जाए। तो कर्मा जी नदी के पास पहुंचे तो कर्मा जी ने नदी से कहा कि तुमने कभी भी प्यासे को साफ पानी नहीं पिलाया है, तो आगे से कभी भी कोई तुम्हारे पास आए तो उसे साफ पानी पिलाना। फिर वो नदी के किनारे करम डाल लगा के पूजा करने लगे। करम जी के आने से ही वहाँ के लोगों वहाँ के लोगों का जो दुख था वो अ, मिट गया और वो लोग खुशी से रहने लगे, आनंद से रहने लगे। तो ये हो गई कथा की बात। कर्म कर्मा पूजा में जो भी पार्वती पूजा करते हैं तो उसे ये कथा सुनाई जाती है। कर्मा पूजा भाई बहन का प्यार का प्रतीक है, जहाँ बहन अपनी भाई की लंबी आयु के लिए व्रत करती है और ये कामना करती है कि जिस प्रकार करम का जो पेड़ होता है वो विशाल और बहुत ऊंचा होता है, वैसे ही उसके भाई का उम्र जो है, आयु है, वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो। और ये कर्मा भादो का एकादशी के दिन मनाया जाता है और ये एक बहुत ही विशेष पर्व है आदिवासी लोगों का। और बस यही है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कीप सपोर्टिंग मी। कर्मा पूजा में इतने ही बिजी हो गए कि वीडियो अच्छे से बन नहीं पाया, पर कोशिश किए कि जितना हो सके हम वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। आप लोग का भी बहुत सारा प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप सभी को कर्मा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।